जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान के बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लेसन 1 है जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जो भी प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर के बहुत ही उपयोगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं तो क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्यारे बोलो, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई। यानी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किससे हुई। तो ऑप्शन है यूनानी भाषा के पोलिलस से, दूसरा है रोमन भाषा के पोलिलस से, तीसरा है आंग्ल भाषा के पॉलिटिस से, तीसरा है फ्रेंच भाषा के पॉलिसिस से। तो इसका सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यूनानी भाषा के पोलिस का अर्थ क्या है। यूनानी भाषा के पोलिस भाषा का अर्थ क्या है, यानी यूनानी भाषा के पोलिस का अर्थ होता है क्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा नगर अथवा राज्य, नगर अथवा राज्य। आज का तीसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि राज्य ही राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत है। मतलब तीसरा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि राज्य ही राजनीतिक का आरंभ एवं अंत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख, गार्नर। कौन कहे थे, गार्नर ने किए थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा ग, यानी गार्नर ने किए थे। तो आज का चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजनीति की परिभाषा सत्ता को रूप देने तथा इससे भागीदारी का अध्ययन करने के भाव से किसने की थी। मतलब क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक की परिभाषा सत्ता को रूप देने तथा इसमें भागीदारी का अध्ययन करने के लिए भाव में किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर गो, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा लासवेल कैपलान, लासवेल कैपलान। इसका ये उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का पांचवा क्वेश्चन है, राजनीतिक समाज के वाधिकारी मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है। कथन किसका है, यानी राजनीतिक समाज के लिए वाधिकारी मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है, कथन किसका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख, डेविड ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न हो जाएगा इसका सही उत्तर, डेविड ईस्टर्न। ऑप्शन नंबर ख, डेविड ईस्टर्न। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, राजनीतिक की उत्पत्ति किस देश से हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर वेरी ही इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाए यूनान में। कहाँ, यूनान में। तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यूनान से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई प्यारे बच्चों, यूनान में। राजनीतिक विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुई है, यूनान से। वेरी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का मुख्य सरोकार क्या था। यानी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का मुख्य सरोकार क्या था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य से, समाज से, राज्य एवं समाज दोनों से, न राज्य और न समाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्य से। किससे, राज्य से। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीए सेकेंड सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान का है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में राजनीति का संबंध है।
चार ऑप्शन में से किससे संबंधित? सिर्फ राज्य से, सिर्फ समाज से, ना राज्य और ना समाज से, एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया से। वेरी वेरी नाइस। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ वाला होगा, ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ एक व्यापक एवं सामाजिक प्रक्रिया से होगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रबंधकी क्रांति से कौन संबंधित है? प्रबंधकी क्रांति से कौन संबंधित है? वेरी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों जेम्स वर्नहम। जेम्स वर्नहम कौन इससे संबंधित है? जेम्स वर्नहम। जेम्स वर्नहम। तो आज का 10 क्वेश्चन है, अधिकार युक्त व्यक्तिवाद का समर्थक निम्न में से कौन है? अधिकार युक्त व्यक्तिवाद का समर्थक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ मैकफर्सन। मैकफर्सन हो जाएगा। तो आज का अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग गेटल ने। किसने? गेटल ने। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन? गेटल ने। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य में अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? गेटल की। किसकी? गेटल की। ऑप्शन नंबर 3 गेटल की। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है प्यारे बच्चों, राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन के बाहरी संसार। यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर का लावेल। कौन? लावेल। क्या किया था? लावेल ने कहा था राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन का बाहरी संसार है। यह कथन है लावेल का। किसका? लावेल का। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, हुए गेट्स वेन एंड वाई यानी नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नामक पुस्तक निम्न में से किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर ग एच.डी. लासवेल। एच.डी. लासवेल। एच.डी. के नाम सुन के लगा दीजिएगा। एच.डी. लासवेल ने की थी। तो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या फिर राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है अरस्तु। प्यारे बच्चों ये सबको पता है। तो अगला क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के लिए खेद होता है। यह कथन किसका है? यह कथन मेटलैंड का है। किसका? मेटलैंड क्या बोले हैं? जब मैं राजनीतिक विज्ञान के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के लिए खेद होता है। तो कौन बोले थे? मेटलैंड। अगला क्वेश्चन है, नामक पुस्तक किसकी है? अभी आगे पढ़ के आए थे एच.डी. लासवेल। यही है एच.डी. लासवेल एवं कैपलान। तो नामक पुस्तक किसकी है? तो एच.डी. लासवेल एवं कैपलान की। ठीक है, यदि कैपलान नहीं रहेंगे तो मार दीजिएगा, है तो दोनों हैं, ये भी लासवेल भी, मतलब दोनों एक ही हैं तो एक ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है,
तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख, राज्य में संपूर्ण राजनीतिक यथार्थकारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान नियंत्रण एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था प्यारे बच्चों? केटलीन का। किसका? केटलीन का। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, ये आ सकता है, राजनीतिक विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका था? तो यह कथन मैं बता दूं, यह कथन केटलीन का था। किसका? केटलीन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक है? निम्न में से कौन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ख, बेंजामिन फ्रैंकलिन एबेसिज लास्की। तो अगला लास्की, बेंजामिन फ्रैंकलिन एबेसिज लास्की। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है आत्मपरक, वस्तुपरक, विशुद्ध वैज्ञानिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मपरक। कौन? आत्मपरक। अगला देखते हैं, जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है, उसी भाव में, उसी तरह अथवा लगभग उसी सीमा तक राजनीतिक भी विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन चार ऑप्शनों में से है। पहला ऑप्शन है होल्ट, जॉन डार्फ, जेलिनेक, सर फ्रेडरिक पोलक, वर्गेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर को सर फ्रेडरिक पोलक ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान कला विज्ञान और दर्शन का संगम है। यह कौन कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट कौन? राजनीतिक विज्ञान, कला विज्ञान और दर्शन का संगम है। यह कौन कहता है? यह कौन कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लासबेल। कौन? लासबेल, यानी HD लासबेल। कौन कहे हैं? HD लासबेल। तो अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष। इनमें से कोई नहीं, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर ग। अगला है, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है माय डियर स्टूडेंट 1905 में। कब? 1905 ईस्वी में अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस की एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को प्राय कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को प्राय क्या कहा जाता है? मूल्य सापेक्ष। क्या? मूल्य सापेक्ष। ये सबको पता होना चाहिए था, ये सब जानते हैं, मूल्य सापेक्ष। तो अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है गाडविन तथा मेरी वुल्स-टोनी-फ्राट ने। ये अरस्तु तो जनक हैं, सर जॉन सीलो नहीं है, बिको भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर गाडविन तथा मेरी वुल्स-टोनी-फ्राट है। ये क्या है? राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रयोग यदि जनक पूछेगा तो यहाँ जनक अरस्तु बैठे हैं। अगला है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स किसकी पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, गिलक्राफ्ट, मेरियम, हर्मन
फाइनर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ख, हरमन फाइनर। हरमन फाइनर। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन प्रत्येक नया कानून और प्रत्येक युद्ध राजनीति में से एक प्रयोग ही होता है। यह कथन किसका है? बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शासन के ढांचे में किया गया कोई परिवर्तन, ऐसे शासन के द्वारा कोई किया गया परिवर्तन नया कानून या और प्रत्येक युद्ध राजनीतिक विज्ञान की में एक प्रयोग होता है। कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गिल क्राइस्ट। याद कर लीजिए। अगला है वैज्ञानिक पद्धति का आधिकारिक प्रवक्ता किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। वैज्ञानिक पद्धति का आधिकारिक प्रवक्ता यानी प्रोफेसर किसे कहा जाता है? तो अर्नाल्ड वेस्ट का। इसको याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो सबको पता है अरस्तु महाराज, अरस्तु। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार दोनों बताया है? निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र राज्य और सरकार दोनों बताया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गिल क्राइस्ट ने। किसने? गिल क्राइस्ट ने। तो मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया है। यदि आप बीए सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो की 1-2 बार देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अभी ये पहला पार्ट है, अभी दूसरे पार्ट का आएगा, तीसरे पार्ट, चौथे पार्ट, मेन सभी में बहुविकल्प प्रश्न करा देंगे। तो मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।